पवन कुमार हमारे हर सत्संग में। को लाना कुमति हटाना, सुमति को लाना कुमति हटाना, सुमति को लाना कुमति हटाना, करना बेड़ा पर हमारे हर सत्संग में, करना बेड़ा पर हमारे हर सत्संग में। आना पवन कुमार हमारे हर सत्संग में, आना पवन कुमार हमारे हर सत्संग में, हमारे हर सत्संग में, हमारे हर सत्संग में, हमारे हर सत्संग में, हमारे हर सत्संग में। आना पवन कुमार हमारे हर सत्संग में, आना पवन कुमार हमारे हर सत्संग में, आना पवन कुमार हमारे हर सत्संग में, आना पवन कुमार हमारे हर सत्संग में। बोल बजरंगबली की जय। बात आश्चर्य सबके आश्चर्य लगा चाहिए कि हनुमान जी के माता छथिन मनुष्य, हनुमान जी अपने छथिन बानर, तो मनुष्य के बच्चा के बानर होते खलिया का, तो मनुष्य के बच्चा मनुष्य है। तो हनुमान जी के माता अंजनी मानवी छथिन, मानव रूप में छथिन। ओकर इतिहास है ना छे कि स्वर्गलोक में एक पुंजकस्थिला, कोई अप्सरा के नाम थे पुंजकस्थिला। तो पुंजकस्थिला नाम की अप्सरा तनी ज्यादा चंचल रहती, और वो अपन चंचल के कारण कोनो ऋषि के खिसिया देते। अप्सरा पुंजकस्थिला कोनो ऋषि के खिसिया करके, वो ऋषि खिसिया कर इनका शाप दो करके जा वहां बानरी योनि के प्राप्त कर। तो ऋषि के शाप से पुंजकस्थिला नाम के अप्सरा के बानरी बनो के शाप भेटलन। वो अप्सरा ऋषि के पैर पकड़ी के काना लगे, सरकार हमरा क्षमा कर दिया, हमरा से अपराध हो गए, बानर रूप में हम केना रह। तो ऋषि के दया भी गए, कहलखिन अहाँ के इच्छा अनुसार रूप बदल सके, अहाँ जखन चाही तखन मनुष्य बनी के रह, जखन चाही तखन अहाँ के बानर रूप में, लेकिन एक बेर 24 घंटा में बानर अहाँ के बन पड़े। जना इच्छाधारी नागिन जो होई छे, इच्छाधारी नागिन से मनुष्य बन जाए, लेकिन 24 घंटा में एक बेर ओकरा नाग रूप में आबे पड़े। तो पुंजकस्थिला ऋषि के शाप से बानरी भेले और इच्छा अनुसार रूप बदल सके थे। वो मनुष्य रूप में परम सुंदरी के रूप में आई धरती बने नहीं। इनकर पिता के नाम छलन है कुंजर। कुंजर के बानर समुदाय में बड़ी प्रतिष्ठा और बड़ा बलवान थे। तो कुंजर के अपन पुत्री के सौंदर्य देखी बड़ा चिंता चलन कि हमारे पुत्री के योग्य वर कहाँ बैठे। केसरी नाम के बंदर, तो अंजना देवी के पिता के नाम कुंजर, और वो अप्सरा स्वर्ग लोक से आयल थे। तब उतने अप्सरा जगह सुंदर अहू लोक में थे। उनकर विवाह केसरी बानर राज चला है, केसरी के संग उनकर विवाह भेल, और दोनों के दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया बीत रहा है। लेकिन बहुत समय बीतला के बादो जो केसरी और अंजना से कोनो संतान नहीं भेले तो बड़ा दुखी भेले।
तो अंजना अपना पति के कहलखिन कि स्वामी यदि अहाँ के आदेश हुआ तो पुत्र प्राप्ति के लिए हम तपस्या कर सकै छी, हम तपस्या कर जाए, हम महादेव के प्रसन्न करो। क्या तो अंजना के मन में भाव चले है कि महादेव जहिना तेजस्वी है थी तो महादेव के समान जो हमारा पुत्र हो जाए, ये तीनों लोक में नाम देश फैलावा, ये इच्छा शक्ति चले। तो केसरी उनका आदेश देलखिन कि जाओ वहाँ तपस्या करो। तो दक्षिण भारत में वृषभाचल नाम के पर्वत, वृषभाचल पर्वत पर अंजना आबि के तपस्या करे लगली। संयोग से मतंग ऋषि ओहिठन एलखिन, जे मतंग ऋषि के शिष्य छलखिन है सबरी, वह मतंग ऋषि। और मतंग ऋषि के अंजना प्रणाम करखिन, कहलखिन बाबा हमें एक योग्य पुत्र चाहिए, हम इसीलिए तपस्या करने आए हैं। तो मतंग ऋषि कहलखिन बेटी तुम यहाँ से थोड़ी दूर पर जाओ, वहाँ तुम्हें आकाश गंगा मिलेगी, आकाश गंगा में स्नान करो और आकाश गंगा में स्नान करने से तुम पवित्र हो जाओगे। उस आकाश गंगा की सब दक्षिण भारत के बात हो रहे हैं। आकाश गंगा के बगल में वेंकटाचल वेंकटेश्वर महादेव, वेंकटाचल कहै छै, जो दक्षिण भारत में पड़े एक पर्वत के नाम से वेंकटेश पर्वत। उस वेंकटेश पर्वत पर वेंकटेश्वर महादेव रहे, वहां जाकर तुम तपस्या करो, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, तुम जैसा पुत्र चाहती हो तुम्हें वैसा ही पुत्र मिलेगा। मतंग ऋषि के बात मान देवी अंजना गंगा स्नान, आकाश गंगा में स्नान करें। बगल में थोड़ी दूर पर जाकर वेंकटेश पर्वत रहे, जब वेंकटेश्वर महादेव स्थापित चला है, वही जाकर महादेव की आराधना करना शुरू कर। 7000 वर्ष अंजना पुत्र प्राप्ति के हेतु वेंकटेश्वर महादेव की आराधना वही वेंकटेश पर्वत पर करी। इम्हर एक सुवर्चला नाम के अप्सरा चले, तो सुवर्चला नाम के अप्सरा चले, ओहो कोनो ऋषि के अपमान कर देलके। वो ऋषि हुनका उस सुवर्चला के साप कर देलखिन, तू गिद्ध जोनी में चली जाओ, गिद्धि बन जाओ। गिद्ध के स्त्रीलिंग हो गिद्धि। वो सुवर्चला अंजना छथिन पुंजस्थला नाम के अप्सरा, और ये एक सुवर्चला नाम के अप्सरा के ऋषि साप देलखिन जे गिद्ध बनलखिन। वो खाना लगलखिन, ऋषि से प्रार्थना केलखिन, हमरा से गलती भ गेल, भूल भ गेल, हमरा क्षमा करू। तो ऋषि सब तो दयालुओ हो छलखिन, तुरंत दया आबि गेल, कहलखिन जो ठीक है, जिस दिन तुम दशरथ की पत्नी कैकेयी के हाथ से अग्निदेव का दिया हुआ प्रसाद अपने चोंच से लेकर और तपस्या करती हुई अंजना के हाथ में गिरा दोगे कि ना हनुमान जी के अवतार के भूमिका से, उस दिन तुम्हें गिद्ध जोनी से मुक्ति मिलेगी। इम्हर महाराज दशरथ एक विशाल यज्ञ के आयोजन करें, पुत्रष्टि यज्ञ। दशरथ जी जजमान बनला और ऋषि श्रृंगी आचार्य बनल थे। जजमान और आचार्य ये दोनों जो यज्ञ हुई थी तो वो यज्ञ सफल हुई है। तो अग्निदेव सोना के पात्र में खीर लगा महाराज दशरथ के दिल की। महाराज दशरथ की बड़ी प्रसन्नता भेल कि हमार मनोकामना पूरा हो वाला है, हमारी यज्ञ सफल हो गए। अग्निदेव प्रत्यक्ष स्वर्ण पात्र में खीर प्रसाद हमारा गौरव देव आयल थे। गुरु जी से पूछलखिन वशिष्ठ जी से कि गुरुदेव अग्निदेव के हमरा ई प्रसाद दिला है, एकरा हम की करूं? गुरु वशिष्ठ कहलखिन
अहाँ ई प्रसाद अपन तीनों रानी में जाकर बांट दियो। लेकिन सबसे पहले अहाँ कौशल्या के प्रसाद देवे। कौशल्या अहाँ के धर्म पत्नी है, बाकी भोग पत्नी। अहाँ के कोनो भी काज के प्रथम अधिकार कौशल्या के होय छै। महाराज दशरथ खुशी खुशी वो प्रसाद देलखिन तीनों रानी में बांट। आधा ओहिमे से दऽ देलखिन कौशल्या के। वो अग्निदेव के द्वारा जो देल गेल खीर रहे, और आधा के दू भाग देलखिन। ओहिमे से आधा देलखिन सुमित्रा के और आधा देलखिन केकई के। केकई कनी सुंदर रहथिन, सबसे छोटो रहथिन। दशरथ केकई से ज्यादा प्यार करे छथिन, केकई के ज्यादा माने छथिन। लेकिन केकई के स्वभाव बढ़िया नहीं रहे। केकई वही समय में झगड़ा कर लगे, अपना पति से झगड़ा कर लगे। अहाँ सबसे पाछा हमरा किया प्रसाद देलो, अहाँ सबसे पहले कौशल्या के किया दिलिए, अहाँ सबसे बेसी कौशल्या के माने छी, अहाँ पक्षपात करे छी, हमको अहाँ से ब्याह नहीं करे छी। दशरथ जी के बहुत कष्ट हो, उनका हृदय दुखा गए। 60,000 वर्ष के उम्र छन दशरथ जी के। आ ओई समय में उनका एकेटा भावना है जे कहुना हमरा संतान हुआ। लेकिन वही शुभ घड़ी में जो हुनकर जई पत्नी के सबसे बेसी माने छलखिन, वो पत्नी झगड़ा कर लखिन, तो दशरथ जी के हृदय दुखा गए। पति के संग कर्कश वाणी के जे प्रयोग करे स्त्रीगण, पति के संग कर्कश वाणी प्रयोग करे वाला महिला के नाम केकई कहे। तो केकई दशरथ जी के एहन कठोर वचन बचलखिन कि केकई के दशरथ के बड़ा कष्ट हुआ। अही बीच में वो गिद्ध ये सुवर्चला नाम के अप्सरा, जकरा ऋषि शाप देलखिन, अहाँ गिद्ध योनि प्राप्त कर लिया, तुम गिद्धी बन जाओ। तो केकई जे अपना पति से झगड़ा करते रहती, वही बीच में गिद्ध एले आकाश से। आ केकई के हाथ में जते प्रसाद रहे खीर, वो अपना लोल में अपना चोच में भरी के उड़ गए। केकई के हाथ हो गए खाली। अब और दुखी भगवत धरती पर उघड़ा लगलखिन, काना लगलखिन। बाकी रानी के हाथ में तो प्रसाद छन, कौशल्या के हाथ में प्रसाद छन, सुमित्रा के हाथ में प्रसाद छन। लेकिन केकई की मनोकामना, और जो केकई प्रसाद नहीं ग्रहण करती तो केकई जिंदगी भर बांझी नहीं जाती, उनका संतान नहीं होता। वो गिद्ध महाराज वो प्रसाद लेकर उड़ल जाइत रहे थे। पवन देव तेहन जोर से झोंका मारलखिन, वही गिद्ध के पवन देव के स्पर्श ओकर शरीर सकुचा लग गया। आ वही ठाना वेंकटेश्वर महादेव की आराधना करित अंजना देवी तपस्या करते रहे, तेना हाथ रख रहे। वही गिद्ध के मुंह से में जते प्रसाद रहे, माता अंजना के हाथ में खस पड़ल। वही गिद्ध के शरीर छूट गए, गिद्ध योनि से मुक्ति भ गए, पुनः अप्सरा स्वर्गलोक में चढ़ गए। अंजना माता वो प्रसाद देख रहे कि आकाश से हमारा हाथ में प्रसाद खसल, वो पवन देव की सहायता से। तो वो महादेव के तपस्या करे छे, महादेव के प्रसन्न करे में लागल छे अंजना। ई महादेव के प्रसाद बुझी अंजना वो प्रसाद ग्रहण करें। कई प्रसाद खेला से राम लक्ष्मण भरत के जन्म भेल छे, वह प्रसाद खेला से अंजनी कुमार हनुमान जी के सेहो जन्म भेल छे। ई कथा हम सुनाब कि माता अंजनी के अपना बेटा पर कते गौरव छे, और राम जी के बड़ा जोर से फटकारन थे माता अंजनी। ये हम अंतिम दिन के कथा में सुनाब। तो अंजनी वो प्रसाद ग्रहण करें, और अचानक अंजनी के पहाड़ पर तपस्या करें, पवन देव के स्पर्शक अनुभव है। मतलब यह पवन के हवा झोंका उठले कि अंजनी के साड़ी उड़ गए, और शरीर में एक दूसर प्रकार के स्पर्श बुझा लगल, जना कोनो पुरुष हमरा स्पर्श कर रहा है।
ई पवन देव के स्पर्श है तय ई सब संयोग है। एकादश रुद्र स्वयं महादेव कोई खीर के द्वारा अंजनी के गर्भ में ले पवन देव में सहयोग के लिखे और केसरी हिनकर पिता के नाम है तय शंकर सुवन केसरी नंदन। हनुमान जी के 3टा पिता, जन्म वाला पिता छथिन केसरी, पवन देव के सहयोग और शंकर के वरदान। शंकर अंजना देवी के वरदान देखे प्रत्यक्ष होकर करखिन देवी अंजना ये खीर तुम्हारे प्रसाद में तुम्हारे हाथ में जो आया है इसे ग्रहण कर लो। ये मेरे द्वारा प्रेरित होकर प्रसाद तेरे हाथ में आया है और तुम एक अपूर्व पुत्र को जन्म देने वाली हो। तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई, मेरा वरदान तुम्हारे साथ। भगवान शिव के वरदान और शिव के वरदान की स्वयं शिव अंजनी के गर्भ में रखे और अंजनी के तपस्या पूरा भेलन। अंजनी तपस्या पूरा कर अपना घर एलन। उनका पति केसरी के, उनकर पिता कुंजर के बड़ी प्रसन्नता भेलन कि महादेव प्रसन्न भऽ कऽ हमरा बेटी के आशीर्वाद दिलन है। केसरी के प्रसन्नता भेलन कि महादेव हमरा पत्नी के धर्म पत्नी के प्रदान दिलन है। तब हमरा घर में सुंदर पुत्र के जन्म है। एहि बात से केसरी के सेहो बड़ा प्रसन्नता भेलन। एकटा कारण और भगवान शिव केना पुत्र बनलखिन, भागवत कथा के माध्यम से समुद्र मंथन के कथा सुनाबै छी। तो हम समुद्र मंथन के कथा में नहीं चलब। समुद्र मंथन भेले तो 14 रत्न निकलने में से आ सब बंटवारा भऽ गेलै देवता राक्षस के भी। ओहि समय में अमृत जे राक्षस सब छीन लेलखिन देवता सब, तो देवता सब भगवान के निवेदन केलखिन सरकार ई राक्षस सब तो न बलवान है आ अमृत पीले तो और भी अमर भऽ जायत, अहाँ किछु करू। तो देवता के आग्रह पर स्वयं नारायण मोहिनी रूप धारण एतेक सुंदर स्त्री बनी गेलखिन जे हुनका तुलना में कोनो स्त्री नहीं दिखाई दे रहा। आ मोहिनी रूप से राक्षस सबके मोहित केलखिन, देवता सबके अमृतपान करौलखिन और मोहिनी ओहिठाम से अंतर्ध्यान भऽ गेलखिन। समुद्र मंथन के काज संपन्न भेल, सब अपना अपना घर चलि गेल। तो नारद जी महादेव सेहो गेल हथिन समुद्र मंथन में, लेकिन महादेव भगवान के मोहिनी रूप धारण करऽ सँ पहिने कैलाश आबि गेलखिन। तो नारद जी कहलखिन सरकार अहाँ तो चलिए न, वहाँ के तो घाटा लग गए, हम तो अंत तक छेलहुँ है। एतेक सुंदर रूप भगवान सुंदर स्त्री बन गेलखिन जिनका देख कऽ क्यों आकर्षित हो सके। अहाँ तो दर्शन नहीं केलहुँ। तो महादेव कहलखिन जे भगवान जते रूप धारण करै छै हम तो सब रूप के दर्शन करै छी, तो हम मोहिनी रूप के दर्शन केना नहीं करब। तो माता पार्वती के संग महादेव पुनः समुद्र के किनारे आबि गेलखिन क्षीर सागर के पास में और नारायण के ध्यान केलखिन। तो नारायण प्रकट भऽ गेलखिन, कहलखिन महादेव प्रभु अहाँ तो मोहिनी बनलिए, बड़ी सुंदर स्त्री बन गेलिए, सब तो देखलक, हम तो अहाँ के नहीं देखलहुँ। तो हमारी इच्छा होइए जहाँ एक बेर और मोहिनी बनू। नारायण हंसऽ लगलखिन, कहलखिन भोलेनाथ अहाँ तो कामोदेव के भस्म करऽ वाला छी, जोगी राज छी, तो स्त्री के सौंदर्य से अहाँ के की लेबऽ देबऽ के। महादेव कहलखिन नहीं नहीं, हमरा स्त्री के सौंदर्य से स्त्री से नहीं लेबऽ देबऽ के। अहाँ मोहिनी रूप में केहन लगै छलहुँ से हम देखऽ चाहै छी। महादेव का नारायण कहलखिन ठीक है। नारायण अंतर भऽ गेलखिन। बस कनिके काल के बाद देखै छथिन 10-20 लग्गा दूर पर में एक सुंदर फूल के बगीचा है, ओहिमे गुलाब के एकटा बड़ा सुंदर फूलक गाछ है। एकटा सुंदर 16 साल के युवती ओहि गुलाब के फूल में से फूल तोड़ि रहल छै आ सुंदर शीतल मंद सुगंध बसंत ऋतु छै, हवा बहि रहल छै, सबके मन में मादकता पैदा कर रहल छै। आ वो सुंदर युवती सुंदर सुरीली आवाज में गीत गबैत गुलाब के फूल तोड़ि रहला। आ ओकरा शरीर पर जे दुपट्टा छै वो दुपट्टा वो हवा के झोंक में उड़िया कऽ गुलाब के डाढ़ि में उझरायल छै। वो युवती जे गुलाब के डाढ़ि पर से अपन दुपट्टा हटाबे में लागि गेलखिन
महादेव की नजर पड़ल। महादेव एक तक देख लाई गेलखिन, कहलखिन वाह एहन सुंदरी तो कहियो देखबे नहीं केलौ। महादेव अपन पत्नी पार्वतियों को छोड़ देलखिन आ गेलखिन ओहि सुंदरी के पास। पार्वती के आश्चर्य लागे लगलन कि भोलेनाथ के आई तक ही कोनो स्त्री से आकर्षण नहीं भेलन, आई केना आकर्षण भेलन, केहन लीला करे छथि। आ जाकर ओ युवती के हाथ पकड़ लेलखिन महादेव। वो युवती हुनका से जबरदस्ती हाथ छोड़ा कर दुपट्टा ओकर गाछे में लपटाल रहले। जो युवती भागे लागल, महादेव खेहाड़े लगलखिन। बहुत चक्कर मारला के बाद नारायण प्रकट हो गेलखिन। महादेव देखलखिन नारायण के, महादेव के लज्जा भ गेलन। जा ई हम की कले न। नारायण हंस लगलखिन, महादेव सेहो हंस लगलखिन। और पार्वती के कहलखिन हमर माया बड़ी विचित्र है। काया घर के दियरा बुतौले गे अभागली, छल बल कल से। भगवान के माया केहन केहन ज्ञान के दीप के, केहन केहन तपस्वी के, केहन केहन ज्ञानी ध्यानी लागा जवानी के मोह का तुरंत आसमान से जमीन पर में उतार दिया। ई भगवान के माया एहन विचित्र है। ई कथा महादेव सुनाबे छथिन कि काया घर के दियरा उतौले गे अभागली, छल बल कल से। काया घर के दियरा उतौले गे अभागली, छल बल कल से। काया घर के दियरा उतौले गे अभागली, छल बल कल से। काया घर के दियरा उतौले अभागल, छल बल कल से। माया के दुरूप धाये ब्रह्मा जी के मोहले गे, ब्रह्मा जी के मोहले। माया के रूप धाये ब्रह्मा जी के मोहले, ब्रह्मा जी के मोहले। ये माया कहन है ब्रह्मा जी अपना बेटी के हाथ पकड़ लेती जो ब्रह्मा सृष्टि बना हुआ होगा। माया के स्वरूप धाये ब्रह्मा जी के मोहले गे, ब्रह्मा जी के मोहले। माया के रूप धाये ब्रह्मा जी के मोहले, ब्रह्मा जी के मोहले। शिव जी के कहले को हराम के अभागे, छल बल कल से। शिव जी के कहले हराम के अभागल, छल बल छल से। माया घर के दियरा उतौले गे अभागली, छल बल कल से। माया घर के दियरा उतौले गे अभागल, छल बल छल से। छल बल करिगे, छल बल करिगे, छल बल करके, छल बल करके। माया घर के दियरा उतौले गे जय जय अभागली, छल बल कल से। माया घर के दियरा उतौले अभागल, छल बल छल के। माया घर के दियरा उतौले गे अभागली, छल बल कल से। माया घर के दियरा उतौले अभागल, छल बल छल से। जय जय श्री राम। पार्वती कहलखिन भोलेनाथ
अहा तो एना कोनो स्त्री के पाछा पाछा कहियो न दौड़लिए। कनी ध्यान से सुनबे, क्या महादेवो कोनो स्त्री सुंदर स्त्री के देख के पाछा करती? प्रश्न ही बात के। तो महादेव करके पार्वती चलू ने घर में ही बात हम अहाँ के समझाए। महादेव को दैनिक सत्संग हो और सप्त ऋषि मार्कंडे आदि सब ऋषि वही सत्संग में अबै छथिन और महादेव उपदेश करै छथिन और सब सुनै छथिन। हेलो हेलो हेलो। तो जखन सत्संग हो लगले तो सब ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व जते ओहि सत्संग में बैठल छथि। महादेव सबके कहलखिन कहीं हम वहाँ ध्यान से सुनी कि मौन पर में कखनो विश्वास नहीं करी। अखन एक भजन सुनाबे छी, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाओ उतना ही मचलता है। अर्थात 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय और 11वां मौन है। मौन ही सब इंद्रिय के राजा है। मौन हेलो हेलो। मौन इंद्रिय के जेना जेना नचाबै छै तेना तेना नचै। हम अहाँ बैसल छी कथा में, आ मौन जे कहत के घर में पथान नहीं समटायल, कुठी में अन्न में अथी भ गेल, सूरा लाग गेल, ई सब बात जे दिमाग में आबि गेल तो मौन कथा नहीं सुन के चलि गेल ओहि में। तो मौने सबसे शैतान छै। से महादेव जखन मोहिनी रूप भगवान के पाछा करके पार्वती के बैसाक सब सप्त ऋषि मुनिगण के समझावा थे कि मौन पर कखनो विश्वास नहीं करी। अब भजन में सुनलिए कि काया घर के दियरा के अभाग। ये जो भगवान की माया है, ऐ काया में जो ज्ञान के दीपक जलैया है ओकरा वो कखनो हौंक दै छै। दीपक जलैया हाथ मारि दियौ तो मिझा जाइया। तहिना ज्ञान ये हमारा सबके अंदर है, ये ज्ञान कखनो समाप्त हो सकेया जो भगवान की माया भ जाए। वह व्यक्ति वही माया से बच भैया जे मायापति भगवान के शरण में चल जाइए। जे मायापति भगवान के शरण में चल जाइए तो महादेव सप्तऋषि के बैसा कर कहलखिन कि मौन पर कखनो विश्वास नहीं करी, मन हमेशा भगवान के चरण में सौंप दी। ई मौन आज तक केकरो अधीन में नहीं रहे। हमरा इस सुंदर मोहिनी के देखी को हमर मन में किया हलचल भेल। तो महादेव कही छथिन जे हम 3 नेतेश्वर नेत्र के द्वारा कामदेव के भस्म कर सकै छी, उनको मन में विकार पैदा हो सकै छै। तो साधारण व्यक्ति के गुण हस्ती है के पूछैया लेकिन भेलै कि ई कथा के चर्चा एहि लेल कयल गेल हनुमान जी के कथा में जे मोहिनी के देख कऽ महादेव के मन विचलित हो गए। तो विचलित भेलन तो हुनकर तेज स्खलित हो गए और महादेव के तेज के विनाश नहीं होइ छै। तो हुनकर तेज स्खलित भेलन, वही तेज के कोनो दोना में राखि महादेव सप्तऋषि के देलखिन अहाँ ई तेज लेने जाओ। और अंजना देवी तपस्या कर रहल छथि वृषभाचल पर्वत पर। अहाँ अंजना देवी के कान के माध्यम से एहि ब्रिज के हुनका कान में डालि देबनि और हमरे अंश से, ई हमरे अंश है तो हमरे अंश से हमरे सन के तेजस्वी पुत्र अंजना प्राप्त करती। 7000 वर्ष तपस्या के लिए है। तो तपस्या के जो शेष अंश में अंजना तपस्या करते रहे। सप्तऋषि महादेव के आदेश मान जे मोहिनी के रूप देखला से महादेव के मन विचलित भेलन और उनकर तेज स्खलित भेलन। वो तेज के लऽ कऽ अंजना के कान में हाथ के माध्यम से पवन देव की सहायता से वही ब्रिज के डालने। वही ब्रिज से कतेक हनुमान जी के कतेक कल्प में अवतार छन, कतेक कथा छन। तो एक कल्प में यहो कथा है
कोनो में छै कि हनुमान जी के जन्म चैत मास में भेल छन, शुक्ल पक्ष में। कहीं कहीं कथा छै जाहिमे कि हनुमान जी के महावीरी झंडा निकालल जाइ छै। कार्तिक एघड़िया चतुर्दशी के दिन हनुमान जी के जन्म छन। तो विद्वान के अलग अलग मत छै, जहिया जन्म भेल हो इससे मतलब नहीं। लेकिन शंकर सुवन केसरी नंदन के तात्पर्य है कि पवन देव की सहायता, महादेव के अंश वो तेज के रूप में, ब्रज के रूप में, और अग्नि से निकल जो खीर प्रसाद, वही खीर प्रसाद की कृपा से माता अंजनी गर्भ धारण करें। अब शुभ मुहूर्त, चाहे वो चैत मास हो, चाहे वो कार्तिक मास हो, चैत मास के चतुर्दशी हुआ या कार्तिक के चतुर्दशी हुआ, दीपावली से एक दिन पूर्व हनुमान जी के जन्म भेलन, अंजना माता के गर्भ से हेतन। तो वही जन्म कथा में हम सब चलाओ। माता अंजना हनुमान जी के जन्म देथिन। मौन बड़ा चंचल से एक भजन श्रवण करी। राधे तेरे चरणों की, हनुमत तेरे चरणों की, यदि धूल जो मिले। हेलो श्री राधे, हेलो हेलो श्री राधे, राधे श्री राधे, हेलो हेलो राधे श्री राधे, हेलो हेलो। बोल श्याम रामचंद्र की जय, वीर बजरंग बली की जय, उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव। हनुमत तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, हनुमत तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, हनुमत तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, हनुमत तेरे चरणों की। जितना इसे समझाओ, उतना ही मैं चल जाए, जितना इसे समझाओ, उतना ही मैं चल जाए, हनुमत तेरे चरणों की।
जाए, एक बोल जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए, हनुमत तेरे चरणों की। चाहे जो भी सजा देना, नजरों से गिराना, चाहे जो भी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए, हनुमत तेरे चरणों की, कर धोल जो मिल जाए, हनुमत तेरे चरणों की, हनुमत तेरे चरणों की, हनुमत तेरे चरणों की। और बजरंगबली की जय। बजरंगबली के कथा में नारा एकदम बुलंद जाए। इनका नाम सर महावीर जी। राम जी के तो बलवान भिड़के तो महावीर नहीं भिड़के, महावीर कहता हनुमान भिड़के। तो चाहे कार्तिक के अनहरिया चतुर्दशी हुआ, चाहे चैत के इजोरिया चतुर्दशी हुआ, माता अंजना राधे विश्वाचल पर्वत पर वेंकटेश महादेव के तपस्या के लिए पवन देव के सहयोग से, महादेव के आशीर्वाद से, वरदान से गर्भवती भेले। भागवतों कथा के माध्यम से हम बराबर चर्चा करी छी और महिला वर्ग के सावधान करी छी कि धरती पर मनुष्य के बहुत संबंध थे न, भाई बहन, पिता, सास ससुर इत्यादि इत्यादि, लेकिन वही में माँ के सबसे ज्यादा महत्व। पिता के अपेक्षा मैथिलियों में कहावत है कि बपटूगर ठीक हो, मैटूगर बढ़िया नहीं हो। पिता के अपेक्षा माता के 10 गुना ज्यादा महत्व। कई थे लोग बात बात में कि तुम माँ का लाल है, तूने माँ का दूध पिया है, तू माँ का सपूत है। अर्थात एक बच्चा के जन्म देवों में, एक बच्चा के लालन पालन में ये त्याग, ये बलिदान एक माँ कर सके थी। धरती पर पिता या कोनो सगा संबंधी कहियो नहीं कर सके, संभव ही नहीं। उन्हें आई के बात हम नहीं कह सके थी। आई के जो नया जमाना है, में बहुत महिला दोषी भेल जा रहा है। मैं बनब
बड़ कठिन बात है। मैं कहा बड़ कठिन बात है। मैं के दूध इतना प्रसंग है हनुमान जी के जीवनी में। जखन राम जी लंका पर विजय प्राप्त कर लौटन की तो बानर के राजा सुग्रीव रहते कहती जे हमारा नगर में चलू, वहां जाकर में तो नहीं एनो, अब 14 बरस पूरा भेल तो चलू किष्किंधा एलखिन। तो महाराज सुग्रीव, माता जानकी, राम सब सेना के स्वागत कर रही। तो हनुमान जी कहलखिन राम जी से, प्रभु जब तक ये सब वहाँ के स्वागत करे तो बगले में हमरो नगर है, हमार माता बहुत दिन से माँ के याद भैया। और किष्किंधा पंपापुर में, किष्किंधा के बगल में आंजनेय प्रदेश से, तो हम कहीं मैं से भेंट कर कहबै। राम जी कहलखिन कोनो बात नहीं। तो राम जी कहलखिन कोनो बात नहीं, लेकिन जानकी मैया कहलखिन हनुमान अहाँ एहन स्वार्थी छी। कहलखिन माँ की कहै छी? अहाँ सन के बेटा के जे मैं जन्म दिले वो मैं जरूर महान हेती। हमरो सबके इच्छा है कि माता अंजना के दर्शन करी। देखियो, एक बेटा अपन माय के गौरव बढ़ावी। हनुमान सन के पुत्र देवा वाला अंजनी के लाला हुनकर नामे है। तो हनुमान जी कहलखिन जे माता ये तो हमारा लेल अहो भाग्य है, चलू। तो सब आदमी उत्तर पहुँचलखिन आंजन प्रदेश में। तो माता अंजनी के सब प्रणाम कलखिन। राम जी, जानकी, लक्ष्मण, भरत इत्यादि बैठ जाओ, वही क्या जगह बहुत खाली है, चाहे आगू बैठब तो आगू बैठ जाओ। आप तो तेहन परस्टर भ गया जैमें से बिछावन के काजो नहीं। तो सब लगलखिन हनुमान जी के एक स्वर से प्रशंसा कर। कहा? हनुमान जी के गांव में, हनुमान जी के माता जी के समक्ष, माता अहाँ धन्य छी, अहाँ हनुमान सन के पुत्र के जन्म देनो। आज जब हनुमान नहीं रहते थे तो राम जी रावण के नहीं जीत सके छला। आज जब हनुमान नहीं रहते थे तो लक्ष्मण के प्राण नहीं बचे। रातों रात धौलागिरी के आएंगे और लक्ष्मण के प्राण बचाओ वाला हनुमान छे थे। जेना जेना सब मिलकर हनुमान जी के प्रशंसा कर लगल थी, माता अंजनी के मुंह लटक लगलन, गुस्सा बढ़ लगलन। सब देखलखिन जे हिनकर गुस्सा किया बढ़ रहा है। जानकी मैया पूछलखिन अंजनी देवी से कि माता बेटा के प्रशंसा सुनकर मैं के खुशी हुई है और अहाँ के हनुमान के एतेक प्रशंसा स्वयं प्रभु राम कर रहा थी, तो अहाँ के खुशी नहीं भेल? तो माता अंजनी कहलखिन हमरा खुशी किया है से कहो। हमर बेटा तो हमर नाक कटा दिल। माता अंजनी कह रही थी कि हनुमान हमर नाक कटा दिल। ये बात क्यों नहीं बुझ पाबि रहा थी? कहलखिन माता अहाँ की बजै छी, हम सब तो बुझ नहीं पाबि रहा छी। आ तो हमर बेटा हनुमान रहे थे, राम जी के एते मेहनत कर पड़ल, रावण से लड़ पड़ल, इ तो हमर नाक कटा दिलक। हमरा बेटा हनुमान में जते राम जी के चारू भाई शक्ति है उते अकेले हमरा हनुमान में शक्ति है। अब तो लिए तीसरी बात बज देलखिन, सबके आश्चर्य लगले। उते हनुमान में असगरे शक्ति है। जानकी के कहीं खराब लगल जे हमर पति के सामने अपना बेटा के तेज महान कहे छे। तो अंजनी कहलखिन जे हाँ, हमरा बात से अहाँ सबके कष्टो भेल है, आश्चर्य लागल है कि हनुमान में उते शक्ति है। मैं के अपना संतान पर, अपना औलाद पर कते गर्व हुई है। और एक माय के जी सच्चा माता है ओकरा अपना दूध पर कते गर्व है। अंजनी कहलखिन कि हनुमान मेरा दूध पिया है और हमरा दूध में वो शक्ति है जे कोनो महिला के दूध में वो शक्ति। जो अहाँ सबके विश्वास नहीं हुई है तो हम अखन प्रमाण दऽ के दिखा दै छी। और माता अंजना
जे शास्त्र में बात से हम कही रही थी। माता अंजना अपना अस्तर में से दूध के धार मारलखिन, एगो पहाड़ पर लगले और पहाड़ भूसनी भूसनी भकर रही रे माता अंजना के दूध के प्रभाव से। तो माँ के दूध की लाज हनुमान नहीं बचाया। हनुमान राम जी को क्यों परेशान किया? राम जी जानकी को 1 साल लंका में क्यों रहना पड़ा? मैं हनुमान जी को क्षमा नहीं करूंगी, मैं हनुमान को दंड कर दूंगी। हनुमान जी लुकाल घुरे छथिन, अंजना माता पाछा करी। राम जी कहलखिन माँ हनुमान के कोनो दोष नहीं है, जे अहाँ कहै छियै से हनुमान तो सब कह सकै छ। हनुमान लंका जाए से पहले जामवंत के कहबो केलखिन जे हम लगे के समुद्र में डुबा दै छियै, जाके ककरो काजे नहीं छै, लेकिन सब काज अहीं के बेटा कऽ लेते थे। तो हमहूँ तो ककरो बेटा छियै ने माता कौशल्या के, हमरो माय के दूध के लाज राखऽ के छलै। तो एक सच्चा सेवक, एक सच्चा भक्त अपन स्वामी के लज्जा कखनो नहीं जाते छथिन। हनुमान एहन भक्त है जे हमर लज्जा बचौले। हनुमान वो सामर्थ्य है कि कोनो बांदी सेना के ककरो जरूरते नहीं चले। वो जे पहाड़ पर लंका बसल छै, पहाड़े के कलखिन हम डुबा दै छी। बात समझ जेतै कि कहबाक मतलब कि माय के दूधक लाज तैं अखन हम सब दोसर कथा में छी, लेकिन ये आग्रह तो जरूर करब जे माँ बनऽ के प्रयास महिला के करबाक। जो अहाँ माँ नहीं बनबै तो अहाँ के बेटा बेटा नहीं बनत, अहाँ के औलाद औलाद नहीं बनत। अब सच्चा दिल पर हाथ राख के सवादी बाजू। आई काल जे बच्चा जन्म लै छै, महिला चाहे कि खुशी मनसक कि बच्चा के हम अपन छाती लगाबी, दूध पियाबी। वो चाहे छै कि कोनो एहन कारण भ जाए, बोतल पकड़ा दी, चुसनी पकड़ा दी, डॉक्टर बेर बेर डटै छै कि बच्चा लेल माय के दूध सबसे बढ़िया होइ छै। लेकिन महिला चाहे छै जे बच्चा हमरा से दूरे रहे, बच्चा के छाती नहीं पियाब। ई भ गेलै माय के अपराध। जो अहाँ माय के अपन छाती से लगा कर नहीं रखबै, बच्चा के छाती के दूध नहीं पिएबै, आब वाला समय में केना कहत कि माँ के दूध हम पीने छी? तुमने माँ का दूध पिया है? माँ के महत्व सबसे ज्यादा है। आई अंजनी देवी के पुत्र हनुमान, ये प्रसंग हम अइले छेड़लहुँ कि हनुमान राम के इतने बड़ा भक्त केना भेल। जन्म लेते हनुमान जी राम के ताकऽ लगलखिन। क्या? तो जब तक माता अंजनी गर्भवती रहती, हनुमान जी माता अंजना के घर में रहते, तो अंजना 24 घंटा रामे जी की कथा कहो, रामे राम के चर्चा करो, राम नाम के कीर्तन करो और राम जी के ध्यान करो। तो गर्भवती महिला जेहन जेहन आचरण करै छथि, बच्चा के ऊपर ऊपर सीधा प्रभाव पड़े। तो अंजना देवी जी राम के भक्ति के लिए, राम नाम के कीर्तन के लिए, राम जी में ध्यान लगा कर रखली, ओकर प्रभाव हनुमान जी पर पड़लन। और हनुमान जी के जन्म भोरहरिया समय में भेलन है। माता अंजना के गर्भ से भोर के समय हनुमान जी जन्म लेलखिन। वो देवी, वो तो महादेव के अवतार से, तो मानवीय कोनो गुण से उनकर तुलना नहीं किया जाए। माता अंजना हनुमान जी के तेल मालिश कऽ सुता देलखिन बिस्तर पर, चल गेलखिन फूल बेलपत्र आदि के इंतजाम करो। संयोग से भोर के समय रहे, हनुमान जी किलकारी मारी के खेल रहे थे बिस्तर पर। वही समय में पूरब दिशा की ओर सूर्योदय भेले। सब आदमी जानै छी कि सूर्योदय के समय में सूर्य केना धीरे धीरे निकलै छथिन, लाल रहै छथिन, लाल टोटो, आ कनी बढ़ैत 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 एकटा गोला जकाँ बुझाइ छथिन। वो एतऽ से बुझाइ छथिन एतबेटा, लेकिन ई ब्रह्मांड से कते गुना नमहर छथिन सूर्यदेव। तो माय तो गेल रहथिन फूल बेल पत्र लाबा, अब बच्चा के सुता देलखिन बिस्तर पर या पलना पर। हनुमान जी के भूख बच्चे से बड़ लगे छलन, उनका भूख लागि गेलै। जानते छी कि जन्मौटी बच्चा
बर्दाश्त करी वो 12 बजे रात हुए 2 बजे रात हुए ओकरा भूख लागत ई नहीं पूछते जखन रात से हम सुतले रहे जखने भूख लगते तखने खाना तो बच्चा खाना हनुमान जी के भूख लगना मैं रहती नहीं देखलखिन पूरब तरफ वो लाल लाल टेटा के बज रहा जी लाल रंग के कोनो बिंब फल है कि कोनो फल अचानक कौतूहल बस हनुमान जी वही बिस्तर पर से एक बार छलांग मार दे वो जनमोटी बच्चा हुनकर केला छठियार हेतन केला खींच हेतन वो एक बार छलांग मारलखिन एतेक गति से एतेक तीव्र गति से सूर्यदेव की ओर आ पवन देव सहायता कर रहे सब देवता के आश्चर्य लाग रहे छे ई बालक में एक अद्भुत शक्ति है ई सूर्य देव के तरफ बढ़ल जा रहा है लेकिन सूर्य के तेज सूर्य के ताप तो असह्य है इतनी दूरी पर से सूर्य के ताप जखन रौदा गरमाई है हमरा के छिलमिली छोड़ा दिया हनुमान जी तो सूर्य के पास जा रहे थे तो सूर्य के ताप हनुमान जी बर्दाश्त कर बेटा कि नहीं तो पवन देव हनुमान जी की सहायता के लिए क्या तो पवन देव जनै छथिन कि अंजनी कुमार हनुमान हमर पुत्र है तो पवन देव अपन सहायता ले एकदम शीतल शीतल हवा बहा रहे छथिन ताकि हनुमान जी के सूर्य के ताप से जलन नहीं हो कष्ट नहीं हो और हनुमान जी छलांग लगबे पहुंचे थी सूर्य देव के पास में संयोग से अमावस्या रहे ये कार्तिक मास की कथा है चतुर्दशी के हनुमान के जन्म भेलन और अमावस्या के तिथि सूर्य ग्रहण हुई दूटा ग्रहण हुई है न सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के रात में हुई और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन में हुई वो अमावस्या है राहु सूर्य के पास अबित रहथिन सूर्य के ख्या के लिए निगल के लिए वही समय में हनुमान जी पहुंच गए लेकिन उम्र से राहु पहुंच गए अब सूर्य देव तो दोनों के आहार बन गया राहु कहते हमर ही भक्ष्य है हनुमान जी कहते नहीं हम एक खाए रू है सूर्य देव टुक टुक देख रहा है राहु करके बालक जान बचा के तुम यहाँ से भाग जा ये मेरा आहार है आज अमावस्या का दिन है और देवताओं ने निर्धारण किया है कि अमावस्या के दिन सूर्य मेरा भक्ष्य बनेगा बालक करके तुम हमें कहते से भगने के लिए हनुमान जी के बार छलांग लगाकर राहु के गर्दन पकड़ी कर तते जोर से उठा कर पटक देखी कि राहु के डांड हाथ सब टूट गए राहु जान बचा कर भागल बाप रे बाप इतनी का बच्चा में इतनी शक्ति है ये राहु सूर्य के निकल जाए कोई राहु के हनुमान जी बाल अवस्था में उठा कर पटक देखी अब सोच सके अंजनी कुमार हनुमान में कते शक्ति है राहु चल गए इंद्र के पास इंद्र की शिकायत कर लागल देवराज आज अमावस्या है तुम्हें मालूम है इंद्र करके हाँ तो फिर इस संविधान का उल्लंघन कैसे हुआ आज सूर्य मेरा आहार बनने वाला था ये दूसरा राहु कहाँ से पैदा हो गया जो मुझे वहां से भगा दिया मार के भगा दिया वो तो मेरी जान ले लेता मैं तो जान बचा के भगा हूँ इंद्र करके ऐसा कौन वीर पुरुष है कि तुम्हें मारकर भगा दिया का एक बालक है वो बालक पता नहीं कौन सा बालक है क्या है समझ में नहीं आता है इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़कर राहु के संगे लिखी हनुमान जी तब तक जाकर सूर्य देव के रथ पर बैठ के लिखी इंद्र कहते नहीं बालक तुम कौन हो तुम अपना परिचय दो हनुमान जी के आखिर में अंजनी कुमार हूं बाकी परिचय देने की जरूरत नहीं है तुम सूर्यदेव के पास क्या करने आए हो तो सूर्यदेव मेरा आहार है हमें लगा कि कोई सुंदर फल है जब मैं यहाँ आया तो देखा यहाँ तो तेज प्रकाश है तो मैं यहाँ बैठा हूँ तुम क्या करने आए हो यहाँ तुम यहाँ से भगो आज के दिन राहु सूर्य का ग्रहण करेगा आज ग्रहण का दिन है हनुमान जी तो बाल बुद्धि रहती शक्ति की कमी नहीं रहे ऐरावत हाथी सहित
ऐरावत हाथी के सूर पकड़ के तेज जोर से पकड़ के इंद्रों के प्राण जान पर में खतरा पैदा हुआ। जन इंद्रदेव के खतरा बुझेला ई बालक हमरो मार सके, हमरा हाथी के फेंक दिलक, राव को उठा कर पटक दिलक। तो इंद्र अंत में किछ बिना सोचने विचारने इंद्र के हाथ में वज्र से वो वज्र के प्रहार हनुमान जी पर खोले। बाल समय विभक्षली हो तब भूलो भयो अंधियारो ताहि सूत्रास भयो जग को कपि संकट काहू सो जात न ठारो। देवन आनि करी बिनती तब छारी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। अब इंद्र के वज्र के तो किछो कर प्रभाव पड़ते, हनुमान जी के मृत्यु नहीं भेले कि हनुमान जी के मुँह पर इंद्र मारलखिन वज्र से। एकरा जकरा गलफर कहै छी हम सब, एहि गलफर के संस्कृत में हनु कहल जाइ छै। एखन तक हनुमान जी के नामकरण नहीं भेल छल। पवन पुत्र केसरी नंदन शंकर सुबन ई सब हुनकर उपाधि है, असली नाम हुनकर हनुमान है। आ बजरंगो बली नाम छन जे इंद्र वज्र मारलखिन, हिनकर अंग शरीर वज्रों के बर्दाश्त करखिन, तैं हिनकर नाम बजरंग छन, बजरंग बली छथिन। तो वज्र लगला से हनुमान जी के मुँह में वज्र लगल, हनुमान जी के ठुड्डी के टेढ़ भ गए। अब मूर्छित भ के हनुमान जी खसि पड़लखिन। हनुमान जी खसि पड़लखिन तो पवन देव के बड़ा गुस्सा भेल कि देवराज इंद्र हमरा पुत्र के प्राण लेवा लागल। तो पवन देव अपना कोड़ा में उठाकर हनुमान जी के एक पहाड़ की गुफा में जाकर छिप गए। और पवन के जतेक शक्ति है वो शक्ति के सब के पवन देव अवरुद्ध कर ले। हवा नहीं बहती दुनिया में तो प्रलय हो जाए कि वो सांस नहीं ले सके। तो पवन देव के क्रोध के कारण तीनों लोक में हाहाकार, हवा के अभाव में सबके प्राण संकट में पड़ गए। सब देवता त्राहि त्राहि कर लागल। सब ब्रह्मा जी के पास गए, पितामह ये क्या हो गया? पवन देव अपनी शक्ति को अवरुद्ध कर लिए हैं, तीनों लोक में किसी के प्राण नहीं बचेंगे, पितामह कुछ कीजिए। ब्रह्मा जी कहते कि पवन देव के पुत्र के ऊपर तुमने वज्र का प्रहार किया है। पवन देव को इसी बात का क्रोध है, और जब तक पवन देव के सामने सभी देवता मिलकर क्षमा याचना नहीं करोगे तो पवन देव का क्रोध शांत होने वाला नहीं है। ब्रह्मा जी के साथ सब देवता लिखेंगे यही गुफा में है। पवन देव हनुमान जी के कोड़ा में लकर विलाप कर रहे छथिन, क्या तो हनुमान जी की मूर्छित हो गए, बालक छलखिन, वज्र लगल। ब्रह्मा जी कहलखिन पवन देव आप अपना क्रोध शांत कीजिए। पवन देव कहलखिन पितामह आप बताइए ये क्या उचित है? इंद्रदेव एक बालक के ऊपर वज्र का प्रहार कर दिए हैं, ये उचित है? ब्रह्मा जी कहलखिन पवन देव इसमें इंद्र का कोई अपराध नहीं है, इंद्र का कोई दोष नहीं है, क्योंकि आपका बालक कहने के लिए अंजनी का पुत्र है, केसरी नंदन है, लेकिन ये साक्षात महादेव का अवतार है और ये राम जी की सेवा करने आया है, राम का काम बनाने आया है, रावण का अंत करने आया है। और इस घटना के माध्यम से आपके बालक को इतना वरदान मिलेगा, इतनी शक्ति मिलेगी कि तीनों लोक में आपके बालक की तुलना में कोई योद्धा नहीं पैदा लेगा। सब देवता सब देवन मिल वरदान दियो, सब वरदान देखिए कि हनुमान जी के कोनो बंधन नहीं लग सके। जो कोनो नाग पास हो, ब्रह्म पास हो, वरुण पास हो, काल के पास हो, लेकिन हनुमान जी के यदि कोनो पास में क्यों बांधना चाहते हैं तो हनुमान जी के बंधन नहीं काज करते हैं। हनुमान जी बंधन मुक्त है। दूसरी बात कि हनुमान जी के ऊपर
कोनो अस्त्र शस्त्र के प्रभाव नहीं पड़त, चाहे वो इंद्र के वज्र हुआ चाहे नारायण के चक्र हुआ। हम कथा सुनाब कि नारायण के चक्र जे बड़का बड़का पहाड़ के ध्वस्त कर दी छथिन, तिनका हनुमान जी पकड़ के अपना मुंह में रख लेथिन। ई कथा सुनाब अंतिम दिन में। तो सब देवता वरदान देखे, जिनका तुलना में किनको पास होती शक्ति नहीं है, अतुलनीय है, अतुलित बलधामम है। इस प्रकार से ब्रह्मा सहित सब देवता हनुमान जी की वरदान देखी, आशीर्वाद देखी। इनके शरीर वज्र है, इनका ऊपर वज्रों के प्रभाव नहीं पड़त, इनका कोनो बंधन नहीं बिगाड़ सके छे, और इच्छा अनुसार रूप के बदल सके छे। हनुमान जी चाहे जे रूप धारण कर सके छे, और समय समय पर हनुमान जी छोट बन जाए छे, पैघ बन जाए छे, बानर बन जाए छे, देवता बन जाए छे, ब्राह्मण बन जाए, सब रूप धार सके छे। ई सब वरदान देलखिन। तै के बाद पवन देव अपन हवा के मुक्त करखिन, जैसे संसार के प्राण बच रहे, और हनुमान जी के अपना जगह पर पहुंचा दिल गए। माता अंजनी के पास माता अंजनी अपन पुत्र के शोक में, अपन पुत्र के वियोग में बहुत दुखी चली। ब्रह्मा जी कहलखिन, देवी अंजना तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्र ने जो आज काम किया है इतिहास में अमर हो गया। ये बाल जन्म के समय ही सूर्य को निगलने चला गया, इसने राहु को धराशायी कर दिया, इसने देवराज इंद्र को धराशायी कर दिया। देवी अंजना तुम धन्य हो, तुम्हारे दूध को हम बार बार धन्यवाद देते हैं कि तुम्हारे दूध में वो शक्ति है कि तुमने हनुमान जी से पुत्र को जन्म दिया है। ब्रह्मदेवी तरह से अंजना देवी की सांत्वना देखी, और हुनकर नाम हनुमान राखल गेल। ब्रह्मा जी रखलखिन हुनकर नाम हनुमान। वज्र लगला से जिनकर हनु मजबूत हो गलन आ कनी टेढ़ो हो गलन, तिनके नाम छन हनुमान। तो चलो हनुमान जी जन्म के समय सूर्य के निकलना, और सब देवता से हनुमान जी के वरदान प्राप्त करब। अब बीच में एक भजन भ जाए हनुमान जी के, राम जी के भजन से हनुमान जी के बड़ा खुशी हो जाए। हनुमान जी के कोनो एक भजन फटाफट। हेलो 7:30 बजे कथा के विश्राम दे, आरती करो, और यही हिसाब से एक दिन तो बीत गई, कथा नहीं हो सकल। 4 दिन जिम्मे, एक दिन बीत रहा, 3 दिन और है। और आगू हनुमान जी के बड़ा रोचक कथा हो वाला है। पूजा पाठ के बाद 4 बजे पूजा संपन्न होते। हाँ, सब वही हिसाब से अपना अपना रूटीन बना ले कि ये 3 दिन और शेष बचला। 3 दिन के 4 दिन, 3 दिन, तो 3 दिन में हनुमान जी के कथा के हम सब संपन्न करब। कि हनुमान जी के कथा, राम जी की कथा संगे चल रहे थे। तो एक भजन और फिर यही कथा के हम आगू बढ़े। हेलो श्री राधे। हेलो बोले वीर बजरंग बली की जय। हनुमत राम दूत बन त्रेता युग में एलियो, महिमा अपन देख लियो नो। हनुमत राम दूत बन त्रेता युग में एलियो, महिमा अपन देख लियो नो। हनुमत राम दूत बन त्रेता युग में एलियो, हनुमत राम दूत बन त्रेता युग में एलियो, अपन देख लियो नो।
अंजनी मारुति के संतान, विद्या बुद्धि भरल बलवान। अंजनी मारुति के संतान, विद्या बुद्धि भरल बलवान। विद्या बुद्धि भरल बलवान, विद्या बुद्धि भरल बलवान। बुद्धि का लाल मधुर फल, स्वर्ग की आँख लियो बुद्धि का लाल मधुर फल, स्वर्ग के आँख लियो हनुमत राम दूत त्रेता युग में लियो महिमा पंडित लियो। सुग्रीव के मित्र बतेला, सीता मैया के पता लगेला। जब सुग्रीव के मित्र बतेला, सीता मैया के पता लगेला। सीता मैया के पता लगेला, सीता मैया के पता लगेला। सागर पानल हरी कलर कजर लियो सागर मारी कलर कजर लियो हनुमत राम त्रेता युग में लियो महिमा पंडित लियो। हनुमत राम त्रेता युग में लियो महिमा पंडित लियो। हनुमत राम त्रेता युग में लियो और वीर बजरंग बली की जय। सूर्यदेव के त्रास से हनुमान जी सब देवता से वरदान का अपन घर में ले, तो बाल रूप में हनुमान जी की शिक्षा माता अंजना दौलत, और बाल रूप में हनुमान जी बहुत चंचल थे। तो अंजना देवी हमेशा राम भक्ति की शिक्षा, राम कथा अपन पुत्र के खिलावा काल में, दूध पियावा काल में, लाड़ दुलाड़ कर काल में हमेशा रामे नाम के उनका रस भरी थे। बच्चा में जे संस्कार देवे वो संस्कार जना कच्चा घड़ा में जे डिजाइन देवे वो आवा में पाक गई है, वो बदले नहीं है। तो माता अंजना बाल्य अवस्था से हनुमान जी के अंदर राम रस की भक्ति, राम के भक्ति रस, राम नाम की महिमा और राम जी के प्रति हनुमान जी की शिक्षा दी थी। एक बात से माता पिता हुनकर केसरी अति प्रसन्न रह लगला कि एहन सुंदर पुत्र भगवान के कृपा से भेटल। माता अंजना से वो प्रसन्न रह लगली, लेकिन एक बात की बड़ी चिंता छलन। हनुमान जी बचपन में इतने चंचल रहते
कोनो चीज बेसी खराब हुई है बच्चा के चंचल रहबा, लेकिन एतेक चंचल जे कोनो जीवन में अभिशाप के कारण हो सके है। उनकर पिता केसरी के और माता अंजना के हमेशा डर बनल छन ई बात के कि हमर पुत्र हनुमान एतेक नटखट है, एतेक चंचल है, एकटा गाछ और एकटा पहाड़ कोई इलाका में बाकी नहीं है कि बचपन समय से हनुमान जी पहाड़ के आई पहाड़ के शिखर से वही पहाड़ पर, वही पहाड़ के शिखर से वही पहाड़ पर, वही गाछ से वही गाछ पर, वही गाछ से वही गाछ पर छलांग लगावल थी। वही के बाद ऋषि मुनि सब के आश्रम है जंगल में, पंपापुर में, किष्किंधा में, अंजना प्रदेश में। वो तेज हुनका में तेजी तेहन छन, वेग तेहन छन जे कतौ चल जाय छथिन, चली अबै छथिन। मन के वेग छन हनुमान जी के। तो खास कर ऋषि मुनि के आश्रम में जाकर लगलखिन उपद्रव कर। उपद्रव की करथिन, आई महात्मा के लंगोटी उठा कोई महात्मा में मिला देनो, ओकर लंगोटी ओकरा पास दो देनो, कोई महात्मा के कमंडल ओकरा पास, केकरो कमंडल पेड़ में फेंक देनो। कखनो बाबा जी सब आँख उनके ध्यान लगे है, आ बाबा जी सब तो बड़ा बड़का दाढ़ी है, तो हनुमान जी ला आ कोरो में बैस गए। बानर के जो बच्चा बानर के स्वभाव हो जाए, कोरो में बैस गए। आ वहू से यदि बाबा जी के ध्यान नहीं खुलल तो दाढ़ी भरभूटी पकड़ का खूब जोर से झुला देती, इतने जोर से झुलमथिन कि बाबा जी सबके दाढ़ी भर जाए। अई तरह से हनुमान जी उत्थम मचनाई शुरू करती, बड़का बड़का गाछ के उखाड़ लेती, ना कदो फेंक देती, कोनो आश्रम में, कोनो घर पर। उनकर पिता केसरी के और माता अंजना के बड़ा डर लागे लगल कि कहीं कोनो ऋषि मुनि के गुस्सा आबि जेतै, हमरा बेटा के साप दऽ देत तो अनर्थ भ जाए। ऋषि मुनि सब अंतर्जामी छथिन। एते उत्थम केला के बादो, एते उपद्रव मचेला के बादो ऋषि मुनि बर्दाश्त कर रहल छथिन। हनुमान जी के साप नहीं दऽ रहल छथिन। ऋषि मुनि बात जनै छथिन, हम पहले सुना चुकलहुँ कि हनुमान जी के जन्म के कारण की है। स्वयं महादेव हनुमान हैं, राम के काज करवा ले, रावण के दंड देवा के ले। आगू हनुमान इस संसार के रक्षक हेता, हनुमान राम भक्ति के प्रचारक हेता, हनुमान संकट मोचन हेता, और हनुमान से संपूर्ण संसार की धरती के कल्याण हुआ वाला है। तय ऋषि मुनि हनुमान जी के प्रत्येक हरकत बर्दाश्त कर रहे छथिन, इनका साप नहीं दऽ रहल छथिन। लेकिन केसरी की हमेशा चिंता है। तो माता अंजना और केसरी गेलखिन ऋषि के आश्रम में। केसरी राजा छथि बानर के, बड़ा ज्ञानी छथि, विद्वान छथि और बड़ा विनम्र छथि। सब ऋषि मुनि के हाथ जोड़ के कहलखिन, केसरी हे ऋषिगण, हम अपना पुत्र से बहुत चिंतित छी। हमार पुत्र एतेक नटखट भ गेल, हम तो बुझे नहीं छलहुँ भगवान के की इच्छा छन। हमरा हमेशा डर लागल रहैया कि हमर बेटा के अनिष्ट नहीं भ जाए। ऋषि मुनि कहलखिन, केसरी आप चिंता मत कीजिए, हम लोग इस बालक को कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं इस बालक के जन्म के पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य है। परमात्मा की कृपा है, ये बालक धरती पर बहुत बड़ा काम करने वाला है। केसरी कहलखिन, आप लोग मेरे पुत्र को पहचानते हैं, आप इन्हें क्षमा कर दीजिएगा। कहीं अनजान जगह पर ऐसा अपराध कर दे तो इसे तो साफ में, और मैं अपना पुत्र का संस्कार खो बैठूंगा। मैं आप लोगों के पास एक प्रार्थना पत्र लेकर आया हूँ। आप लोग बड़े ज्ञानी हैं, आप लोगों का तजुर्बा बहुत है। कुछ ऐसा कीजिए कि मेरे पुत्र का अनिष्ट भी न हो और मेरे पुत्र भावी खतरा से सुरक्षित रहे, ऐसा कोई इंतजाम कीजिए। तो ऋषि मुनि सब केसरी के आग्रह पर हनुमान जी की शाप दे रखी कि हनुमान, आज के बाद तुम्हारा नटखट पाना बंद, तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास नहीं रहेगा, तुम्हें अपने बल का अनुमान नहीं रहेगा। जब कोई तुम्हें याद दिलाएगा तब तुम्हारी शक्ति काम कर सकती है।
तरह से ऋषि मुनि हनुमान जी के साप देखे। अब साप जखने भेटले तो जना देखबे कि पागल खाना में पागल जाए छे केहनो बदमाश, ओकरा इलेक्ट्रिक शॉर्ट लग जाए छे तो उ ठंडा हो जाए छे। हनुमान जी एकदम ठंडा हो गए थे। ये पूरा जंगल में पर्वत से पर्वत के वृक्ष गाछ से गाछ उछला वाला से शांत हो गए थे। कहलखिन माँ अब हमें हमारा मन कभी नहीं लगता है, मैं शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ, तुम कोई उचित माध्यम बताओ कि जहाँ मैं सही ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ और हमारे होने वाले गुरु तीनों लोक में ज्ञानी हो, सबसे ज्यादा ज्ञानी हो। माता अंजना कहलखिन बेटा हनुमान, तीनों लोक में प्रत्यक्ष देवता सूर्य नारायण है। सूर्य नारायण 14 विद्या के मालिक हैं और उनसे ज्यादा तेजस्वी कोई देवता नहीं है। और तुम्हारे जैसा पुत्र यदि सूर्य देव का शिष्य नहीं बनेगा और किसका शिष्य बनेगा? तुम जाओ सूर्य देव के पास, वहां विद्या प्राप्त करना। हनुमान जी पुनः छलांग लगौलन और पवन देव सहायता करखिन, गर्मी से रक्षा करके हनुमान जी सूर्यदेव के पास पहुंच गया। पहला बेर जे आयल छला है दुश्मन बन के हुनका खाए के लिए, एहि बेर जे नानी है सूर्यदेव के पास तो शिष्य बन के, विद्यार्थी बन के। लोग कहे छे कि गुरु के तलाशल जाए छे कि शिष्य के तलाशल जाए छे, से कहना ही मुश्किल है। हनुमान जी गुरु के तके सूर्यदेव के पास पहुंचला, सूर्यदेव के चरण में प्रणाम करके कहलखिन हे सूर्यदेव, मैं अपनी माँ की आज्ञा से आपके पास आया हूँ, आप हमें शिष्य रूप में स्वीकार करें और आपके अंदर जो भी ज्ञान है आप हमें ज्ञान दान दें। मैं शिक्षा के लिए बड़ा ही विकल हूँ, बड़ा ही प्यासा हूँ। सूर्यदेव के कहीं अभिमान भेलन, क्या तो सूर्य वही देवता के नाम से जिनकर रथ कखनो रुके नहीं है, सूर्यदेव कखनो बैसे नहीं छथिन, हुनकर हमेशा चले छे। हुनकर गति एते तेज है जो उदयाचल से लऽ कऽ अस्ताचल एक दिन में पार करे छथिन। सूर्यदेव कहलखिन हम शिक्षा तो तुम्हें दे सकते हैं, लेकिन कठिनाई है। तो क्या कठिनाई है? तो मेरी गति तीव्र है, अब तुम मेरी गति में सकोगे नहीं तो हम तुम्हें शिक्षा कैसे देंगे? तो एगो पुराण में कथा है, हनुमान जी तुम मेरा तेज बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। हनुमान जी कहलखिन गुरुदेव इस बात की चिंता आप हम पर छोड़ दीजिए। एक पुराण में कथा है कि हनुमान जी विशाल रूप, उनका तो देवता के वरदान छन रूप बढ़ाव के, तो एगो चरण राख देलखिन उदयाचल में, एगो चरण अस्ताचल में। और जहाँ जना सूर्य के रथ भागल जाए छे उनका पाछा पाछा वो मुँह लगेने जाए छथिन। एक जगह कथा है कि जे रथ पर सूर्यदेव बैसल छथिन वही रथ पर हनुमानो जी बैस गेलखिन। कहलखिन आप बोलते चलिए, हम ज्ञान ग्रहण कर लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। सूर्यदेव कहलखिन मैं बहुत स्पीड में बोलता हूँ, लेकिन जितना स्पीड में आप बोलते हैं बोलिए। क्या तो हनुमान जी एक बार ये सुने छथिन से याद हो जाए। यही प्रकार से सूर्यदेव के पास में रहकर हनुमान जी समस्त शास्त्र के 14 विद्या के ज्ञान प्राप्त करें। हनुमान जी एक एहन योद्धा है जो भक्ति में भक्ति के आचार्य बन जाए। हनुमान जी एक एहन योद्धा है जो वीर में महावीर कहल जाए। हनुमान जी एहन योद्धा है जो ज्ञानी में अग्रगण्य मानल जाए। बल में अतुलित बलधामम है। केवल हनुमान जी में ज्ञानी नहीं है, केवल हनुमान जी में विद्या नहीं है, केवल हनुमान जी में बले नहीं है, सब गुण छन हुनका। तो हनुमान जी सूर्यदेव से शिक्षा प्राप्त करें, जय सूर्यदेव के देवाक चाहिए, सब ज्ञान प्राप्त करें। अब प्रणाम करखिन गुरुदेव आपने हमें शिक्षा दी, हम गुरुदक्षिणा के रूप में आपको क्या दें? सूर्यदेव कहलखिन गुरुदक्षिणा के रूप में एक वचन हमें तुम दे दो। बोलिए। तो मेरा पुत्र है सुग्रीव, बाली का छोटा भाई। बाली इंद्र का पुत्र है और सुग्रीव मेरा पुत्र है। तो आने वाले समय में
बाली मेरे पुत्र को बहुत सताने वाला है, उसके प्राण पर संकट है, खतरा आने वाला है। तो तुम हमें वचन दो कि गुरुदक्षिणा के रूप में तुम मेरा आदेश पालन करोगे और सुग्रीव का साथ कभी नहीं छोड़ोगे। सुग्रीव को हमेशा बाली के खतरा से तुम रक्षा करोगे, क्योंकि हनुमान तुम में कितना बल है वो कहने की जरूरत नहीं है। तुम बचपन में ही मुझे परास्त कर चुके हो, तुम राम को परास्त कर चुके हो, इसलिए बाली से रक्षा मेरे पुत्र सुग्रीव की तुम ही कर सकते हो। हनुमान जी कहते गुरुदेव मैं ऐसा ही करूँगा, मैं छाया के समान आपके पुत्र के साथ रहूँगा और जब तक मैं सुग्रीव के साथ रहूँगा धरती पर कोई माँ का लाल सुग्रीव का बाल बाका नहीं कर सकता है। गुरुदक्षिणा के रूप में हनुमान जी सुग्रीव के वचन देखे, पुनः शिक्षा प्राप्त कर अपना माता के पास चले, माता पिता के पास। अब वो राम नाम जप रहल छे कि कोई पहाड़ में कोई गुफा में ज्ञान तो सब भेटिए गलन, आई वाला विद्या तो नहीं छे कि बेटा पढ़ लिख यार तब घर पर कैला बुआई है कतो जो 5,000 के नौकरी तय के लिए कर ले, उस समय में तीसो समय नहीं चले। तो हनुमान जी राम नाम के जप रहल छे, वही जंगल में, वही पहाड़ में, वही गुफा में राम के ताक रहल छे कि मेरे राम कहाँ हैं, मेरे राम कहाँ समाये हुए हैं। इस तरह से कि मनुआ रे मनुआ जीवन है संग्राम, मनुआ रे मनुआ जीवन है संग्राम, मनुआ रे मनुआ जीवन है संग्राम। भजन है रस का प्याला, शाम सवेरे पीना पीना, शाम सवेरे पीना। भजन है रस का प्याला, शाम सवेरे पीना पीना, शाम सवेरे पीना। जिसको पी करे सारा जीवन मस्ती में तू जीना जीना,
माता अंजना अत्यंत दुखी हो गई जखन हनुमान जी शिक्षा प्राप्त हो गया। खाना पीना बंद, बजनाई भुकनाई सब बंद। गाछ में, झाड़ी में, पहाड़ पर राम राम, मेरे राम कहाँ है, मेरे राम कहाँ है। बचपन में जी अंजना जी शिक्षा दिलखिन हनुमान जी के, तो हनुमान जी रोम रोम में, कण कण में राम समाये। ये रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी, वो अंतर्जामी। तो माता अंजना महादेव के ध्यान के रखिए, भोलेनाथ के पुकार रखिए कि हे भोलेनाथ, आपके वरदान से ही मुझे ये पुत्र मिला है। इस पुत्र को देखकर मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। इसी संसार में कहीं मन ही नहीं लगता है। महादेव प्रकट होकर के अंजना देवी के पास, क्या तो महादेव स्वयं हनुमान रूप में थे। सड़की देवी अंजना, क्यों दुखी हो तो? भोलेनाथ, मेरे पुत्र का हाल देखकर मैं दुखी हूँ, मैं क्या करूँ? हमें कोई कुछ समझाता नहीं। मेरे पुत्र को तो कहीं संसार में मन ही नहीं लगता है। महादेव मुस्कुरा रखे, देवी अंजना तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पुत्र कोई साधारण पुत्र नहीं है। वो तेरे पुत्र बनकर तेरे गृहस्थी में रहने वाला नहीं है, वो तो संसार का उद्धार करने आया है। और तुम चिंता मत करो, हमारे इष्ट देव राम अयोध्या में अवतार ले चुके हैं। और जब जब मेरे इष्ट देव का जन्म होता है अयोध्या या वृंदावन में, तो मैं उनके बाल रूप का दर्शन करने जाता हूँ। और मैं अयोध्या जा रहा हूँ और तेरे पुत्र हनुमान को भी मैं साथ में लेके जा रहा हूँ। अब तुम पुत्र की चिंता से मुक्त हो जाओ। आज के बाद तुम्हारा पुत्र राम के साथ होगा, और राम के साथ होगा तो तुम्हारा जीवन भी, तेरे पुत्र का जीवन भी धन्य हो जाएगा। महादेव माता अंजना से हनुमान जी की माई देखी, और महादेव मदारी के भेष बनौले, और हनुमान जी छोट बानर के रूप धारण के ले। पहले अहू सबके याद आत, हम सब बच्चा में देखने से गांव में मदारी बंदर लग अबै छलैया, नाच देखाबै छलैया। और नाच नाच के बानर घर भैया के प्रसन्न कलक, कन्हा पर में डंडा राख लेलक। सास पुतों में झगड़ा केना होइया, पति पत्नी में झगड़ा केना होइया। बानर एना नाच नाच के एक्टिंग करै छलैया, लोग सब ओकरा 2 पाई 4 पाई दै छलैया। तो मदारी के खेला छलैया। महादेव मदारी के भेष बना अंजनी कुमार हनुमान के लो, हनुमान जी छोट बानर के रूप धारण के ले और एला अयोध्या महाराज दशरथ के घर। और दशरथ के घर 4 पुत्र के जन्म रामनवमी चैत को जन्म हो चुकल है। राम बालक रूप में छथिन और हुनकर बाल लीला चल रहा है। अखन कोड़ा में छथिन, छोट रूप में छथिन। तो दशरथ जी राम की कोड़ा में लौको अपना महल से बाहर निकलखिन। बाहर वो मदारी डमरू बजा बजा कर अलख निरंजन कर रहा है। देखियो भक्त भगवान के मिलन प्रथम बेर हो रहा है। राम जी और हनुमान के मिलन ये प्रथम बेर हो रहा है। हनुमान जी के गर्दन में रस्सी बांधल है, महादेव के हाथ में डमरू छन, त्रिशूल छन। वो रस्सी खींचने जा रहे थे, महाराज दशरथ के द्वार पर ठार थे। दशरथ जी राम जी के कोड़ा में लोग घर से बाहर निकले थे। वो बानर के एक सासू, हनुमान जी के एक सासू वह लगल। दशरथ जी के गोद में अपन इष्ट देव राम के देखी, और राम जी के आँख में आंसू आबि गए। अपन भोला भक्त हनुमान के देखी, भक्त भगवान से मिलले और भगवान भक्त मिलक दोनों उतावला भ गला। हनुमान जी व्याकुल है, राम जी व्याकुल है। तते जोर से काना लगलखिन जे दशरथ जी समझ नहीं पड़खिन कि हमर लल्ला अखन बिल्कुल ठीक छल। पता नहीं लल्ला के ककरो नजर लग गए कि भ गए। वो जोर जोर से काना लागल। दशरथ जी कहते राम आ किया करे कहू, खिलौना ले कि कथी ले? रामो जी तखन एकदम बाल रूप में छथिन कि ठुमक चलत रामचंद्र बाजत
पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र किल किलाए उठत धाए परति भूमि लटपटाए धाये माय गोद लेत दशरथ की धनिया ठुमक चलत रामचंद्र। तो राम जी वही अवस्था में थे। देखो रे एक बाला जोगी द्वार तिहारे आया है बाल मारुति संग विराजे समदारी लाया बाला जोगी द्वार तिहारे आया है बाल मारुति संग विराजे समदारी लाया है। देखो रे बाला जोगी अवधपुरी में आया है बाल मारुति संग विराजे समदारी लाया है। देखो रे बाला जोगी अवधपुरी में आया है बाल मारुति संग विराजे समदारी लाया है। गले शेष लपटाया है माथे तिलक चंद्रमा गले शेष लपटाया है। ओ माथे वाके तिलक चंद्रमा गले शेष लपटाया है माथे वाके तिलक चंद्रमा गले शेष लपटाया है। जा जोगी अपने आंगन को मेरा लाल गिराया है बाल मारुति संग विराजे देखो देख बाला जोगी अवधपुरी में आया है बाल मारुति संग विराजे समदारी लाया है बाल मारुति संग विराजे समदारी लाया है। देखो रे बाला जोगी अवधपुरी में आया है बाल मारुति विराजे समदारी लाया है।
निकली कौशल्या मोतियन थाल सजाया है। ले भिक्षा निकली कौशल्या मोतियन थाल सजाया है। ले भिक्षा निकली कौशल्या मोतियन थाल सजाया है। कौशल्या हीरा मोती जवाहरात मदारी के देवले में थी, लेकिन वो मदारी के छत्र भोलेनाथ ऊपर से हनुमान जी प्रार्थना करे थे, बाबा आई भिक्षा पर नहीं आ जाए, हमरा राम जी के कौन शोक दिया और किसे चाहिए ना चाहिए तेरे सोने चांदी, ना चाहिए तेरी माया है, ना चाहिए तेरे सोने चांदी, ना चाहिए तेरी माया है। अरे महारानी कौशल्या तेरा सोना चांदी नहीं चाहिए हमें, तो क्या चाहिए? राम लला का दर्शन कर मैं काशी से आया है, बाल मारुति संग विराजे देखो रे बाला जोगी अवधपुरी से आया है, बाल मारुति संग विराजे मदारी मनाया है। देखो एक बाला जोगी अवधपुरी में आया है, बाल मारुति देखो रे बाला जोगी अवधपुरी में आया है, बाल मारुति विराजे देश मदारी बनाया। हर हर महादेव। अब एखन दृश्य केहन भेल, कौशल्या तो भिक्षा लगे चल गेल, सबके आश्चर्य लागि रहल छै। मदारी तो मांगे के काजे करे छै, बंदर के नचा नचा कऽ एते हनुमान जी नाचियो रहल छथि, झुम झुम नाचे देखो हनुमाना, पाँव में पजनिया बाजे लगे मस्ताना। तो हनुमान जी तो राम जी के जखने देखलखिन तो खुशी भ गेलखिन, नाचे लगलखिन। लेकिन बाबा तो भिक्षा नहीं लड़ रहे थे। दशरथ जी पूछलखिन, बाबा अरे इतना तो आपको कहीं नहीं देता होगा जितना हम दे रहे हैं, फिर आप इसे स्वीकार क्यों नहीं किया? मदारी कैसे थे, महाराज मेरा बंदर कोई साधारण बंदर नहीं है, और मैं भी कोई साधारण मदारी नहीं हूँ। हम इस बंदर को लेकर तुमसे भिक्षा लेने नहीं आए हैं। तो क्या चाहिए, क्या चाहिए? आप अपने पुत्र से पूछ लीजिए। अरे महाराज मेरा पुत्र तो बच्चा है, तोतली बोली बोलता, हम समझते भी नहीं कि क्या चाहिए। राम खिंजोर से काना इच्छा सुभाव काना रखिन दशरथ जी के चिंता भेले। राम क्यों रोते हो, क्या बात है बेटा? मैं देख रहा हूँ कि जब से ये बंदर आया है, ये मदारी आया है, तुम्हारा रोना बंद नहीं हो रहा है, बात क्या है? तो राम जी तोतली बोली में खड़खिन, बाबा बाबा हमें ये बंदर चाहिए, हमें ये बंदर चाहिए। बच्चा के स्वभाव हो थे तो किछु मांग सके। कन्हैया करखिन, मैया मैया मोही चंद खिलौना ले हो, हमरा चंदा मामा इन दियो खिलौना ले। तो अब राम जी कहते हमरा बंदर इन दियो, तो तोड़ी के नहीं था। दिया पुता के झुंझुना चाहिए, गेंद चाहिए, कथी पिपी चाहिए, ये बंदर क्या चाहिए? कहा कि नहीं बाबा हमें बंदर बहुत अच्छा लगता है, हम बंदर के साथ खेलेंगे। दशरथ जी कहें, बाबा एक मेरी बात मानो, जितना मांगो तुम कीमत हम देने को तैयार हैं। ये बंदर हमारे लल्ला को पसंद है, मेरे बेटा को बंदर दे दो। हनुमान जी उम्र मने मने प्रार्थना कर रहे, प्रभु कोनो एहन चक्कर करो, हम अहीं के संग रह चाहे, हम एत से जाए नहीं चाहे। हनुमान जी तो राम के पास रह आयल। हनुमान जी के साँसू बहि रहा, राम जी कह रहा, वह हनुमान जी कह रहा। मदारी कहते, अरे महाराज कैसी बात करते हो, तुम राजा हो, इसका मतलब क्या? तुम जो चाहोगे वही कर लोगे?
मैं अपना मंदिर नहीं दे सकता, ये मंदिर मेरी जीविका है। क्योंकि महाराज तुम्हें जीविका कमाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे परिवार में कितना खर्चा लेगा हम उतना दे देते, तुम्हें कहो तो हम कोई राज लिख देते हैं, लेकिन मेरे पुत्र को जो पसंद आया है तुम दे दो। क्या तो महादेव तो कनी काल नखरा कर रहे थे, केवल हनुमानी जी के लोभ नहीं है, महादेव के सेहो लोभ है। महादेव के की लोभ है? अई नखरा के बहाने जते काल भ रहा हम अपन इष्ट देव के पिताजी के गोद में कनैत तो देख रहा छी, राम कनितो छथिन, राम तुतलियो बोली बने छथिन। तो भगवान तो हुनकर नाम है जिनकर सब चीज बढ़िया लगे। अधरम मधुरम, वचनम मधुरम, चलितम मधुरम, हस्तम मधुरम, बलितम मधुरम, मधुराधिपदे अखिलम मधुरम। दूसर जीवात्मा में अब परमात्मा में यह फर्क है कि परमात्मा की सब चीज दिव्य हो, उनका शरीर दिव्य छन जे नाश नहीं हो, उनका शरीर में विकार नहीं छन। क्या तो अबे पुरुष छथिन, उन्हें बूढ़ हो छथिन, वो जवान हो छथिन, वो हमेशा एक रस में रही छथिन। तो राम जी के कन्नाइयो बढ़िया लगे छन, राम जी के हंसनाइयो बढ़िया लगे छन, राम जी के गुस्सा से हो बढ़िया लगे छन, राम जी के सब चीज की। तो महादेव अपन इष्ट देव के दर्शन कर रहे थे। अंत में लेकिन ठीक है महाराज, यदि आपका बालक इस बंदर से खुश है तो बालक को दुखी करना मेरा स्वभाव नहीं है, लीजिए। लेकिन एक बात कि मेरे इस बंदर को, मेरा बड़ा प्यारा सा बंदर है, बंदर कैसे से जानी छे बंदरो बंदर स्वयं महादेव छथिन, कई और ने। भगवान डमरू वही, डमरू वाला वही, डमरू को बजाने वाला वही, मुरली वही, मुरली वाला वही, मुरली को बजाने वाला वही। भगवान तो स्वरूप में छथिन, उनका सन वो बंदर अलग छन, राम जी अलग छथिन। वो बंदर के डोरी जो रसी रहे मदारी राम जी के हाथ में पकड़ा देखे, वही बहाने राम जी के हाथ देख करके महाराज आपका बालक बड़ा भाग्यशाली है। राम जी इशारा करके, हे महाराज कहावत है मैत्री में कि लूट में लटवा नफा, हनुमान जी अलग अपन काज करा, आहा हनुमान जी के काज छोड़ के अपने काज में लगे रहो। हाथ पकड़ के बार बार महादेव सहलावल थे राम जी के, उनको इष्ट देव याद छथिन। तो आँख मार के कहते हाँ जाओ जाओ अखन हिनकर से मौका छन, अहाँ बाद में आब। तो मदारी देश महादेव हनुमान जी के ऋषि राम जी के हाथ में थमा रखे, राम जी के सुंदर स्वरूप महादेव अपना हृदय में धारण करें और महादेव उठन से अंतर ध्यान भजे थे। अब राम जी वही बानर की संग रह, वही बंदर संगे हंसनाई खेलनाई सरजू के किनारे, पद कंजन मंजू बनी पल ही भल ही सर पंकज पान लिए, लरिका संग खेलत डोलत हुए सरजू तट चौहट हाट हिए, तुलसी अस बालक सौन हिने कहा जप जोग समाधि किए, नरते खर सूकर स्वान समान कहो जग में फल कौन। बाल सखा के संग, बाल मारुति के संग राम जी चारों भाई सरजू के किनारे, ऐ पार से वही पार, ऐ झाड़ी से वही झाड़ी सुंदर खेल खेले थे। हनुमान जी की विशेषता छे कि हनुमान जी के जन्मे के समय में कुछ चीज संगे आयल थे। हनुमान पूजा में उनका लगौटा किया दिल जाए, क्या तो हनुमान जी लगौटा पहरिए के जन्म ले थे। हनुमान जी के माथा में टोपी है, कौपीन थे, वो जन्म के समय से हनुमान जी के माथा में वो कौपीन स्वर्ण रंग के टोपी संगे पहर के जन्म लेने थे। और जनऊ हनुमान जी के क्यों जनऊ नहीं कर, हनुमान जी के जनऊ जन्मे से थे। तो कांधे मोज जनउआ साजे, वो मुझ के जन्म हो चाहे जैसी के जन्म हो,
लेकिन ये 3टा चीज हनुमान जी संग में लोग गए थे। हनुमान जी के पूजा में उनका लगौटा के ही बड़ा महत्व है, सबसे बेसी महत्व। क्या तो माता अंजना काली के कथा में सुनाया, हनुमान जी के कहलखिन कि बेटा जो तुम्हारी लगौटी को पहचान ले, तुम्हारी लगौटी की विशेषता को समझ ले, समझना वो तुम्हारा इष्ट देव राम है। और काली राम हनुमान के मिलन है तन पुनः तो लगौटी देख कर राम जी हनुमान जी के पहचान थे। क्या तो 12 साल के बाद हनुमान जी के मिलन है तन फेरो 12 साल के लिए हनुमान जी चल जाते फिर पंपापुर किष्किंधा और राम जी लीला करथिन। तो राम जी भर गुरुकुल गेलखिन तो गुरुकुलों में हनुमान जी साथ रहखिन। जखन विश्वामित्र रहखिन है राम लक्ष्मण के मांगा, हनुमान जी और दशरथ जी विश्वामित्र के राम लक्ष्मण शोक देखिन तो हनुमान जी काना लगखिन। राम जी कहलखिन कि अब तो हमारी तुम्हारी मुलाकात अब किष्किंधा में होगी। हम सीता हरण के बाद किष्किंधा आएंगे और वहाँ तुम हमारे साथ रहोगे। तो चलो आई कथा के विश्राम देखिए। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लड़ो के राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। एक भजन, उसके बाद हम सब आरती 7:30 बजे झेले, उसके बाद आरती करब। मर्यादा में सब कार्यक्रम हो, दिन भर के सब था